अब इस वाले वाक़ये में इसके नफ़सियाती और समाजी पहलू से अगर हम गौर करें तो हकीकी दोस्त थे, आपस में उनका कितना अच्छा फ्रेंडशिप माहौल था कि वो एक दूसरे से लेन देन कर रहे थे, मामला ज़िंदगी गुजार रहे थे, हंसी मजाक। और हम देखते हैं कि दोस्तों में बहुत ज़्यादा होता है, और फिर अगर कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हो जाए तो उसके लिए भी आपस में दोस्त ही रोल अदा करते हैं, दूसरे जो एक दूसरे की सुलह करवा देते हैं, ना कि वो दुश्मनी और एनेमिटी में यहाँ तक चले जाएँ कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए। अब इस वाले वाक़े में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और जो अक्यूज़ ये जो अरेस्ट हैं, ये जो अपने बयान दे रहे हैं, उससे तो यही शो हो रहा है कि इतना बड़ा मामला नहीं था, लेन देन का मामला था, लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने आपस में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद बात कहाँ ख़राब हुई कि उन्होंने फायर मार कर उसे कत्ल ही कर दिया। अब पुलिस रिपोर्ट और डॉक्टरी रिपोर्ट में तो चीज़ें आ रही हैं कि तशद्दुद भी हुआ है। उस वक्त किस तरीके से गुस्से से उसे ट्रीट कर रहे होंगे जब वो मकतूल ज़िंदा था और अपने दोस्तों के सामने ही एक मजबूर और ऐसी अलमिया तस्वीर कशी थी कि वो उस पर तशद्दुद कर रहे थे, फिर यहाँ तक तशद्दुद किया कि उसकी जान ही ले ली। ये हमारे माशरे में ऐसी क्राइम रेशो जो सामने आ रही है, इसके ऊपर अरबाब इख्तियार को, पॉलिसी मेकर्स को काम करने की ज़रूरत है कि हमारे माशरे में गुस्सा और ये ट्रेंड एनिमिटी इस हद तक क्यों जा रही है कि हम एक दूसरे की जान ले लेते हैं। क्या कहीं इंसाफ के तकाज़ों में कमी तो नहीं, यहाँ कहीं हमारी तरबियत में, काउंसलिंग में कोई ऐसी कमी तो नहीं कि हमें वो जल्दी और फौरी कानून को अपने हाथ में लेने और उसको अमल दरामद करने की तरफ राग़िब कर रही है। इसका इम्पेक्ट माशरे पे क्या आ रहा है? अब जो शख्स गिरफ़्तार है, अरेस्ट है, क्या वो एक पुलिस मशीनरी से और प्रिजन डिपार्टमेंट से, जेल से, ये सारे निज़ाम से नहीं गुजरेंगे और इनके घर वाले, फैमिली वाले सारे ये मामला नहीं देखेंगे? इन्हें भी इसी निज़ाम इंसाफ से होकर गुजरना है। अगर वो उस गुस्से पर और उस रैश अप्रोच के ऊपर कंट्रोल कर लेते, उस वक्त उसे कत्ल ना करते और किसी तरीके से मामला हल करने के लिए और मीडियम अख्तियार करते, तो आज ये दिन उन्हें ना देखना पड़ता। अब उनकी फैमिली को और उन्हें ख़ुद भी एक लंबे रास्ते से गुजरना पड़ेगा जिसमें मुश्किलात और चैलेंजेस वो सबके सामने हैं, जो ढकी छुपी नहीं है। तो माशरे की बेहतरी के लिए, इस्लाही सोच के लिए सबको काम करना होगा। अपने इर्द गिर्द और अपने मोहल्ले में, अपने फैमिली में हमें एक मुस्बत अप्रोच अपनानी होगी। अगर किसी को हम तकलीफ़ मुश्किल में देखें, किसी लड़ाई झगड़ा में देखें, तो उसको गुस्से को ठंडे करने के लिए, उसे उस मसले के हल करने के लिए मुस्बत अप्रोच देनी चाहिए, ना कि वो कत्ल करें और फिर बात यहाँ तक पहुँचे, एक जाने चली जाए और फिर इस पर पूरा ख़ानदान ही और मुश्किल में गिर जाए।